लखनऊ के सिटी अस्पताल में मिलन का इलाज चलते 15 दिनों से भी ज़्यादा हो गए थे, लेकिन उसकी तबीयत में सुधार नहीं हो रहा था। आईसीयू वार्ड के सामने परेशान पिता रामदेव लगातार इधर से उधर चक्कर लगा रहे थे। बेचैनी में कभी डॉक्टरों से अपने बेटे की ज़िंदगी की भीख मांगते तो कभी फर्श पर बैठकर फूट फूट कर रोने लग जाते। उधर अस्पताल के एक कोने में खड़ी मिलन की माँ भी बेटे की सलामती के लिए नर्सों की खुशामद कर रही थी। तभी आईसीयू वार्ड से डॉक्टर बाहर निकले तो पिता रामदेव उनके पीछे पीछे दौड़े और उनके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहने लगे, डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को बचा लो, कुछ भी करो, उसके इलाज में कमी नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर ने उन्हें उठाकर तसल्ली देते हुए कहा, देखिए अंकल जी, हम आपके बेटे मिलन को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। ऑपरेशन और दवाओं को मिलाकर कुल 5 लाख रुपये का खर्चा आएगा। तो रामदेव कहता है, कैसे भी हो आप मेरे बेटे को बचा लो डॉक्टर साहब, मैं 1-2 दिनों में पैसे का इंतजाम करता हूँ। पिता रामदेव ने हाथ जोड़कर कहा। काफ़ी भाग दौड़ के बाद भी जब रामदेव से सिर्फ 2 लाख रुपयों का ही इंतजाम हो सका तो निराश होकर उसने अपनी बेटी को मदद के लिए दिल्ली फ़ोन मिलाया। उधर से फ़ोन पर रामदेव को दामाद की आवाज़ आई। हेलो, हाँ पापा जी, क्या हुआ, कैसे फ़ोन किया? रामदेव अपने दामाद से बोला, बेटा मिलन की हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। उसके ऑपरेशन और इलाज के लिए 5 लाख रुपयों की ज़रूरत थी। हमसे 2 लाख रुपयों का ही इंतजाम हो सका बेटा। और इतना ही कहते ही रामदेव का गला भर आया। इसके पहले कि उनकी बात पूरी होती, उधर से दामाद ने कहा, पिताजी आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, मैं तो आ नहीं पाऊँगा, लेकिन आपकी बेटी कल सुबह पैसे लेकर आपके पास पहुंच जाएगी। दूसरे दिन बेटी पैसे लेकर लखनऊ पहुंच गई। आखिरकार सफल ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने मिलन को बचा लिया। धीरे धीरे इस बात को 10 साल गुजर गए। इस बीच पिता रामदेव ने गांव की कुछ ज़मीन बेचकर बेटे मिलन को इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवाई और मुंबई एयरपोर्ट पर उसकी नौकरी लग गई। उसने अपने साथ काम करने वाली लड़की मेघना से शादी भी कर ली और ससुराल में ही रहने लगा। इसके बाद मिलन का माँ बाप से मिलने आना बंद हो गया। कई बार वे बीमार हुए, उसे खबर भी दी, फिर भी वह नहीं आया। होली दिवाली तक पर भी वह फ़ोन पर भी मुबारकबाद नहीं देता। एक दिन सुबह टेलीफोन की घंटी बजी। रामदेव ने फ़ोन उठाया। उधर से उसका बेटा मिलन बोला, हेलो पापा, कैसे हैं आप सब लोग? पापा, मुझे एक परेशानी आ गई है। मुझे 10 लाख रुपयों की सख्त ज़रूरत है। मैं 1-2 दिनों में पैसे लेने आ जाता हूँ। रामदेव बोला, बेटा तेरे ऑपरेशन के वक्त दामाद जी से उधार लिए 3 लाख रुपये ही चुकाने में मुश्किल हो रहा है। ऐसे में मुझसे 10 लाख रुपयों का इंतजाम नहीं हो सकेगा। मैं मजबूर हूँ बेटा। इसके आगे रामदेव कुछ बोलते बेटा मिलन गुस्से से भड़क उठा। पापा, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। मुझे पता था कि आप यही कहोगे। आपने ज़िंदगी में मेरे लिए किया ही क्या है? और उसने फ़ोन काट दिया। अपने बेटे मिलन की ऐसी बात सुनकर रामदेव को गहरा सदमा लगा। वे गुमसुम रहने लगे।
घर में पड़े बड़बड़ाते रहते। एक दिन अचानक शाम को सीने में दर्द के बाद वे लड़खड़ा कर गिर पड़े तो पत्नी ने उन्हें पलंग पर लिटा दिया। कुछ देर बाद आए डॉक्टर ने जांच की और कहा चाचा जी की तबीयत ज़्यादा खराब है, उन्हें किसी बड़े अस्पताल ले जाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब की बात सुनकर घबराई पत्नी ने बेटे मिलन को फ़ोन कर बीमार बाप से मिलने आने की अपील करते हुए आखिरी वक्त होने की दुहाई भी दी। जवाब में उधर से फ़ोन पर मिलन ने माँ को काफ़ी भला बुरा कहा। गुस्से से भरे मिलन ने यह तक कह दिया, आप लोगों से अब मेरा कोई रिश्ता नहीं है, आइंदा मुझे फ़ोन भी मत करना। यह सुनकर माँ पसीने से लथपथ हो गई। वो चकराकर जमीन पर बैठ गई। कुछ देर बाद अपने आप को संभाल कर उसने अपनी बेटी के पास दिल्ली फ़ोन किया। हेलो बेटी, तेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, तू दामाद जी से इजाज़त लेकर कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जा। तेरे पापा तुझे बार बार याद कर रहे हैं। बेटी ने उधर से फ़ौरन जवाब दिया, माँ आप बिल्कुल मत घबराना, मैं आज ही शाम तक इनके साथ आपके पास पहुँच जाऊँगी। शाम होते होते बेटी और दामाद जब घर पर पहुँचे तो खानदान के लोग रामदेव के पलंग के आसपास बैठे थे। बेटी भागकर पापा से लिपट गई। दोनों बाप बेटी बड़ी देर तक रोते रहे। फिर रामदेव ने कहा, बेटी अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अब तू जो आ गई है मुझे सुकून से मौत आ जाएगी। ऐसा मत बोलो पापा, आपको कुछ नहीं होगा। यह कहकर बेटी ने पिता का सिर अपनी गोद में रख लिया। उसके बाद तो बेटी ने पिता रामदेव की खिदमत में दिन रात एक कर दिए। टाइम पर दवा, चाय, नाश्ता, खाना, नहलाना और घंटों तक पैर दबाते रहना, सारी रात पलंग पर बैठकर जागना उसका रोजाना का काम हो गया। कई बार पिता रामदेव ने बेटी को ये सब करने से मना भी किया, पर बेटी यही कहती, पापा आपने हमारे लिए क्या नहीं किया, आप भी हमें अपने हाथों से खिलाते, नहलाते, स्कूल ले जाते, कंधों पर बैठा कर घुमाते थे, सब कुछ तो किया। अब मेरा फ़र्ज अदा करने का वक्त है, मुझे मत रोको पापा। बेटी की बात सुनकर पिता रामदेव चुप हो गए। इधर रामदेव की हालत दिन पर दिन गिरती चली गई। उनका खाना पीना तक बंद हो गया। एक दिन दोपहर के वक्त बेटी पिता रामदेव का सिर गोद में लेकर चम्मच से पानी पिला रही थी। तभी घर के बाहर एक कार रुकने की आवाज़ सुनाई दी। अचानक उसने देखा कि उसका भाई मिलन एक वकील को साथ लेकर अंदर आया। उसके हाथ में टाइप किए हुए कुछ कागजात थे। अचानक बरसों बाद बिना इत्तला दिए उसको घर आया देखकर सभी बहुत खुश हो रहे थे। दरवाजे से घुसते ही वह लपक कर पिता के नज़दीक जाकर आवाज़ देने लगा, पापा उठो, आंखें खोलो, इन कागजात पर अंगूठा लगाओ, उठो उठो। यह कहकर उसने हाथ पकड़कर सीधे उनका अंगूठा लगाया और मुबारकबाद देते हुए कहा, गांव की सारी जो बची हुई ज़मीन जायदाद अब सब उसके नाम हो गई है। अब मिलन जोर जोर से हंस रहा था और कह रहा था कि अब आप लोग का उन सारी संपत्ति पर कोई हक नहीं है। साथ ही यह भी बताया कि ये जिस मकान में आप लोग रह रहे हैं उसे मैंने अपनी शादी से पहले ही गिरवी रख दिया था। इसे अब आप लोग कल तक खाली कर दो। इस घर के नए मालिक कल आएंगे। यह सुनते ही पिता रामदेव को अचानक फिर दिल का दौरा पड़ा और वो तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो गए। खूब चीख पुकार मचने लगी। यह देख मिलन सभी को उसी हालत में छोड़
गाड़ी में बैठा और चला गया। परिवार वालों और पड़ोसियों ने मिलकर रामदेव का अंतिम संस्कार किया। अगले दिन सुबह सुबह कुछ लोग घर खाली करवाने आ जाते हैं। ये वही लोग थे जिन्हें मिलन ने घर गिरवी रख दिया था। अब मजबूरन बेटी को माँ के साथ घर खाली करना पड़ा और बेटी अपनी माँ को दिल्ली लेकर चली गई। इस प्रकार एक बेटे का फर्ज बेटी ने निभाया। तो दोस्तों, अपनी माँ पिता को कभी कष्ट ना पहुँचाएं। वे सारा जीवन अपने बच्चों की खुशी के लिए लगा देते हैं और जब उन्हें ज़रूरत हो तो कुछ बच्चे उन्हें अकेला छोड़ने के साथ कष्ट भी देते हैं। दोस्तों, माँ बाप के चरणों में स्वर्ग है, कभी भी उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी फर्ज आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार।